इंडिया नेपाल को ऑयल देता है, उसके बाद भी इंडिया में पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा है और नेपाल में कम। ऐसा क्यों? लेकिन ऑयल बॉन्ड है क्या और इस कितने सही है? पेट्रोल को ऐसे देखा जाता है जैसे कि सिर्फ अमीर लोगों के लिए है और गाड़ी चलाने वालों के लिए। ये उस सेक्टर में देते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा वाटर्स है और एग्रीकल्चर है। और ये पेट्रोल जो है इसको जीएसटी के बाहर क्यों रखा गया है? जैसे घरों में जो रिश्तेदार आते हैं वो बच्चों को पैसे देकर जाते हैं और पीछे से माँ बाप ले लेते हैं। यही चीज़ गवर्नमेंट करती है आपके साथ। देखिए, जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो चाहे फूड के आइटम हो या ट्रेवल हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, हर एक चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं। ओवरऑल महंगाई बढ़ती है और गवर्नमेंट से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि क्या गवर्नमेंट के हाथ में सच में यह चीज़ होती है कि पेट्रोल की प्राइस कम या ज़्यादा कर सके। दूसरी चीज़, क्रूड ऑयल जो है इंटरनेशनल मार्केट में सेम प्राइस में मिलता है और उसके बाद में हर कंट्री में पेट्रोल के प्राइस अलग अलग क्यों होते हैं? इनफैक्ट इंडिया नेपाल को ऑयल देता है, उसके बाद भी इंडिया में पेट्रोल के प्राइस ज़्यादा है और नेपाल में पेट्रोल की प्राइस कम है। और ये पेट्रोल जो है इसको जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया है? ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, पेट्रोल पंप में जो आपको ऑयल दिया जाता है वो पहले डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। पहले क्रूड ऑयल को ढूंढ के सरफेस से सरफेस में लाया जाता है। ये जो क्रूड ऑयल है ये रॉ फॉर्म में निकलता है, फिर रॉ फूड ऑयल को रिफाइनरी तक पहुंचा जाता है। इन रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके उसमें से पेट्रोल, डीजल, जेट ऑयल ये सब निकाल के पेट्रोल पंप तक पहुंचा जाता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस, ये सारी कंपनियां इस चीज़ में इन्वॉल्व रहती है। देखिए, प्रोसेस तो बहुत सिंपल है। इस पूरे प्रोसेस में एक दिक्कत है, ये जो क्रूड ऑयल है ये हर जगह नहीं मिलता है। जिन कंट्रीज में डिस्कवर हो गया है या तो वो खुश है, उनका काम तो चल जाता है, लेकिन जिन कंट्रीज में कम है या डिस्कवर नहीं हुआ है उनको इस क्रूड ऑयल को खरीदना होता है अपनी कंट्री चलाने के लिए। हर कंट्री के पास अपनी रिफाइनरी होती है, जैसे इंडिया के पास 23 रिफाइनरी है। इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल को खरीद के रिफाइनरी तक लाया जाता है और फिर यहाँ से पेट्रोल बनता है। देखिए, पेट्रोल से सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं चलती है, हर एक चीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है। पेट्रोल से आज दिल्ली और मुंबई में बैठ के आप कश्मीर का सेब खा पा रहे हो, ये पेट्रोल की वजह से ही है, क्योंकि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्शन का बेस होता है। पेट्रोल महंगाई से लेकर जीडीपी तक हर एक चीज़ इफेक्ट होती है। कंट्री में जब पेट्रोल की कमी होती है इसलिए इसको दुनिया की बहुत इम्पोर्टेंट कमोडिटी माना जाता है। इंडिया में भी क्रूड ऑयल मिलता है लेकिन इनफ नहीं है, इसलिए इंडिया बहुत बड़े स्केल पे ऑयल इंपोर्ट करता है। और जब इंडिया में क्रूड ऑयल का आ जाता है उसके बाद भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन पेट्रोलियम और कॉरपोरेशन, रिलायंस, इन सब के रिफाइनरीज है, ये लोग आप तक पेट्रोल पहुंचा देते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल कोई लिमिटेड चीज़ नहीं है कि इतनी ही बची है ख़त्म हो जाएगी। क्रूड ऑयल नेचुरल मिलने वाली चीज़ है, ये ज़मीन और समुद्र दोनों जगह मिलती है। क्रूड ऑयल को कंटिन्यूसली रिसर्च टीम हर कंट्री में ढूंढती रहती है। बीच में आपको न्यूज़ भी सुनने को मिलती होगी जब कोई ऑयल फील्ड डिस्कवर होती है ऑल ओवर इंडिया में। 3 प्लेयर है जो वर्ल्ड में क्रूड ऑयल बेचते हैं, एक यूएसए, दूसरा रशिया, तीसरा ओपेक। अब ये ओपेक है क्या? देखिए, मिडिल ईस्ट में जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसर देश है इन्होंने अपना एक एसोसिएशन बना लिया है जिसका नाम है ओपेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्रूड ऑयल के रेट क्या होंगे ये तक इनके हाथ में होता है। अब आप कहोगे इनके हाथ में प्राइस कैसे होते हैं? देखिए, जिस तरीके से इंडिया में होल्डिंग या फिर आर्टिफिशियल शॉर्टेज कर दी जाती है, प्याज या फिर बाकी चीज़ों के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, कुछ इसी तरह से इंटरनेशनल मार्केट में भी ओपेक देश यही काम करते हैं। ये लोग मीटिंग करते हैं और ऑयल का जो प्रोड्यूशन होता है वो कम या ज़्यादा कर देते हैं। डिमांड देख के अब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जिन कंट्रीज़ में क्रूड ऑयल को शॉर्टेज होती है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जाता है, वकालत होती है और अलग
आपको कभी भी ऑयल ट्रैक करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग ओपेक की ट्रैक करें, ओपेक को ट्रैक करें। अब मान लीजिए आपको मोबाइल ख़रीदना है तो वह गिनी चुनी कंपनीज है, उनमें से जाके आप मोबाइल खरीद लेते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपके मोबाइल में iOS होगा या फिर एंड्रॉयड होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम और भी है जैसे कि उबुंटू टच, टाइजन है, बट आप देखोगे ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मोबाइल में होते हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में जब आपको ऑयल खरीदना होता है तो मेन बेंचमार्क से एक वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और दूसरा ब्रांच और भी बेंचमार्क्स है, लेकिन ये दोनों मेन है। जैसे iOS और एंड्रॉयड काम सेम करते हैं लेकिन होते अलग अलग है। ठीक इसी तरीके से ब्रांच और VTI में भी फर्क होता है, लेकिन काम दोनों सेम करते हैं।